भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं अग्रे बढ़ी जो नामिर पिता ने पायो जोता था स्वर्ग ने जैसोता था जीवन ज्योति का मोक्ष ने मुक्ति था दया ने धर्मोता था विग्रह में कर्मो जा पाले ने शीलोता था कर्म को जेलो जा खोज ने बोलो ता प्रत्यक्ष दोनों जा भेद ने भेदो तो सूर्य किसे हो भेदो बरा भेर बजा तो एक दो जन्नो अथवा तो दो या दो जन्नो मेघ बजा तो पंच दो जन्नो अथवा तो 10 दो जन्नो सोई उत्तम धैर्य प्राणी जुगा जुगाणी सदगुरु जानी गुरु का शब्द जो बोलो जीनी बाणी जी का दूरा होता दूर जुड़ी जे सो शब्द गुणा कारो गुणा सारो बले अपारो ओम स्वाहा। ओम लो रे राजेंद्र रायो बाजे बावे सो आयो आपे आमे जो रायो कालन कृष्ण ने कियो ने पे काचू न कियो अय्या उत्तम है कहते कोई अमृत रायो कोई दाके दी कायो कोई ही के हो पायो पायो ने पायो अद्वित रियो हटालो जब्या कोबे न कब्या करो गया हे वाणु हे ऊपर को का नहीं का के धोती रे समान ओम स्वाहा। ओम तत्व नाम बड़ी का वनफल रघुरा नाम जोगी का खापर है घोड़ा नाम ब्राह्मण का काला हाथोड़ा नाम भी विरोधन मनोड़ा नाम सुवर्णय का बच्चा भी जोड़ा नाम चौथी चीज गऊ जोड़ा नाम हरि भाई नारी नाम सदा श्री राम का भाई गुरु की वाचा भयो राघो सीता हनुमत मांगो दुख सुख का सो कही हरि ओम स्वाहा। ओम मैं कर बोला माने पिराने काचे कंधे आकाजो खाते कर घरे धरे धरे भी कर जला राजो गड़बड़ गाजा काहे भी बाजो कड़मेर वो सुखाए लेना कहीं बोला मुखे था जो बर्मी बाती अध्यंकारी लावत है यारी मिटवा पड़े भी रांधी जी विनाशी लाए काले दो सवर्द काइबा काले आ काजो ले अतकाले जे जम में काले लेना के जी का लंका रखता जाने दरे जम्ब गुरु ने जावे सो सर्व सिद्धि पावे जम्ब गुरु ने जावे सो सर्व सिद्धि पावे कोटि जन्म किया पाप जरे हरि क्रोध जन किया पाप जरे हृदय दो हवेली माई रे वो प्रभु रात दिन मोतियन की प्रभु
माला जो गले हरि हरि मोतियन की प्रभु माला जो गले प्रिंस सुनया करम कमंडल शीश पर टोपी करम कमंडल शीश पर टोपी नैना मनु दोय मसाल सिजरे हरि हरि क्रो नैना मनु दोय मसाल सिजरे कुकु केरा चरण पधारो गुरु जम्बदेव साधु जो भगत तारी आरती करे हरि हरि महात्मा पुरस तारो ध्यान धरे सोनेरो सिंहासन प्रभु रेशम केरी गादिया सोनेरो सिंहासन प्रभु रेशम केरी गादिया फूला हांदो सेद प्रभु बसाई सरे हरि हरि फूला हांदो आसन स्वाहा ओम सर्वंग वै पूर्णभंग स्वाहा अब आओ ओम सर्वंग वै पूर्णभंग स्वाहा ओम सर्वंग वै पूर्णभंग स्वाहा बस ओ गुरु का ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातो वसो पवित्रं सतधारं सुखवा काम दुख स्वाहा बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय बोलो विष्णु भगवान की मुकाम समरातन धाम की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय आज के आनंद की जय सुख शांति विराजो नीचे बैठो विराजो नारायण 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 प्रभु એ સિંજે બધો परम पिता परमात्मा गुरु महाराज भगवान श्री जमेश्वर जी की महती कृपा और आशीर्वाद से भारत भूमि से लगभग 11,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया की इस भूमि पर सिडनी शहर में गुरु महाराज की शब्दवाणी के द्वारा 120 शब्दों का हवन वेद मंत्र गायत्री मंत्र के साथ दिव्यता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हमारे अति प्रिय मोहित जी के घर पर भगवान का पूजन हुआ। बहुत ही दिव्य ढंग से निष्ठा से श्रद्धा के साथ यहाँ रहने वाले स्थानीय जो हमारे भारत भूमि से आए हुए जो भाविकजन हैं इन सब लोगों ने बड़े भाव के साथ यज्ञ में आहुति दी है। यज्ञ भगवान परमात्मा का रूप है। हमारे यहाँ कहा है गीता में यज्ञ बहुत ही पर्जन्यो यज्ञ कर्म समूह हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो यज्ञ है ये साक्षात ईश्वर का रूप है। यज्ञ करने से वृष्टि होती, बरसात होती और बारिश के होने से सारी ये धरती हरी भरी रहती है और इसी से अन्न है, औषधि है, इनका सबका उद्भव होता है, उद्गम होता है। यज्ञ वही नारायण, यज्ञ को नारायण का रूप माना गया है कि भगवान का रूप है। तो इसलिए इस यज्ञ में आप सब लोगों ने बड़े भाव से छोटे बालकों से लेकर के आप सभी युवा साथियों ने बड़े भाव के साथ यज्ञ नारायण की आपने पूजा की। तो यज्ञ जो है इसमें अनेक प्रकार की सामग्री का आपने जो है भगवान का यज्ञ किया है, आहुति लगाई है।
तो ये जो अपने जीवन में हम लोग, जीवन भी हमारा यज्ञ है। जीवन रूपी यज्ञ में अनेक प्रकार की सामग्रियों को आहुत किया जाता है। जैसे अग्नि में गुरु महाराज कहते हैं कि आरा सूखा मेले नाई जी जिस करे मुहानो। तो जैसे अग्नि में आप कोई भी वस्तु डाल दो तो गल करके भस्मीभूत हो जाता है, ऐसे ही जब हम परमात्मा की शरणागत होते हैं तो हमारे जो कई तरह के कर्म ऐसे होते हैं जिनके लिए हम लोग श्रेष्ठ नहीं मानते, तो अपने जीवन रूपी यज्ञ के अंदर उनको आहुत कर देने से हमारा जीवन निखालस होता है, पवित्र होता है। इसलिए अपने जीवन में आप हम सभी लोग जो है परमात्मा की आराधना करते हुए जीवन को व्यतीत करें। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया, तो यद्यपि अर्जुन को भगवान चाहते तो अपनी समझा करके और तरीके से भी कह सकते थे और अर्जुन मान भी जाता, लेकिन वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण गीता का जो संदेश दिया केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया है। उनके समय में और उसके बाद आज 5000 वर्ष हो गए, तो आज तक भगवान कृष्ण के गीता का संदेश जब उस समय जितना मौलिक था आज भी उतना ही मौलिक है, इतना व्यवहारिक है। और युगों बीतने के बाद में भी गीता का संदेश हमेशा मौलिक रहेगा। हमारे जीवन का पाठ्य होगा, जो कोई व्यक्ति अवसाद में आ जाता है, मन से विषाद में ग्रसित हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में गीता हमारे लिए संतरनी का काम करती है। ये ग्रंथ दिव्य है। अर्जुन के मन में विषाद आया। विषाद क्या आया कि कर्तव्य से भटक गया। कोई भी व्यक्ति जब अपने कर्तव्य पद से दूर हो जाता है तो गीता का संदेश काम आता है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म के बिना तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं। जिसका जो कर्तव्य निहित है, निश्चित है, उनको अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। जैसे अर्जुन के लिए भगवान ने युद्ध करना कर्तव्य बताया, क्योंकि जब परिस्थिति ऐसी आ गई कि और कोई साधन और कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई समाधान नहीं है, तो उस समय में भगवान ने कहा युद्ध ही एकमात्र जो है कार्य शेष रह गया है और कोई उपाय है नहीं। और यदि तुम इस अवस्था में अपने कर्तव्य से हट जाओगे तो तुम्हारी निंदा होगी। तो जो लोग निंदा है वो सबसे बड़ी घातक है। और जिसका जो स्वभाव है, एक समय में तो जब आदमी के हृदय में इस प्रकार का भाव आ जाता है, कलुषितता आ जाती है या प्रमाद आ जाता है कि अब मुझे क्या करना क्या नहीं करना, उस अवस्था में महाराज अपना विचार और विवेक के द्वारा आदमी को आगे का सोचना चाहिए। भगवान ने यही संदेश दिया कि आज तू ममता के कारण, मोह के कारण जो है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे भाई है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये सब सोच करके और तुम उपराम होते हो, लेकिन कुछ काल के बाद तेरे स्वभाव में जो युद्ध है उससे तुम उपराम हो नहीं सकते। और जब अवसर निकल जाता है तो बाद में आदमी बहुत पश्चाताप करता है। इसलिए जब जो अवसर आया है उस अवसर का ठीक ढंग से सदुपयोग करो। यही तुम्हारे लिए भगवान ने कहा कि समय कर्तव्य है, करने योग्य है, तो युद्ध करना ही तुम्हारा ही कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने खड़ी हो और उस समय में बिल्कुल युद्ध करने के बिल्कुल बच चुके हो कि बस अब अस्त्र शस्त्र चलने वाले हैं, और उस समय में अर्जुन के मन में विषाद का होना, मानो ये भगवान की इच्छा ही थी। अर्जुन को विषाद हुआ तो गीता का प्रसाद मिला। जब गीता का संदेश भगवान ने अर्जुन को दिया तो अर्जुन के पूरी बात स्मरण में आ गई कि मेरे लिए कर्तव्य जो आप बता रहे वही मेरे लिए कर्तव्य है। भगवान को आखिर में अर्जुन ने कहा कि भगवान आप जो कहोगे वही करो, करिष्ये तव वचनं तव, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की बात में अर्जुन को पूरा भरोसा हो गया और भगवान ने जो कहा उस बात को माना और युद्ध के लिए निश्चित अपने कर्तव्य को उसने किया।
तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है, हमारे अपने जीवन में तमाम तरह के संघर्ष है। इन संघर्षों को करते हुए हमारा जीवन भी एक तरह का युद्ध है। जो अवसर आता है उन परिस्थितियों के सामने जूझते हुए हमको अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। जब आप लोग सब लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो इससे बड़ा कोई जगत के अंदर काम नहीं हो सकता। तो जिनका जो स्वभाव, जिनका जो कर्तव्य, जिनके लिए जो जो कार्य निश्चित किया है, उस कार्य को निष्ठापूर्वक ईश्वर की आराधना समझ करके करोगे तो आपको, हम सब लोगों को इसी जीवन में भगवत प्राप्ति होगी। हर एक जीव को सुख की अपेक्षा है, सुख चाहता है कि मुझे सुख मिले। तो सुख मिलने के लिए परमात्मा की आराधना आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए उस परमेश्वर का जब चिंतन करते हैं तो वे ही हमारे हृदय में प्रकट होकर के और आनंद की प्रसाद हमको देते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से यज्ञ नारायण भगवान हमारे जीवन को आलोकित करेंगे, प्रकाशित करेंगे। गीता का भी संदेश है, गुरु महाराज जगदीश्वर जी का भी संदेश है, सारे पुराणों का, ग्रंथों का, सबका सार यही है। यदि हम लोग सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख देवे। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे, दो सुख दिए सुख होते हैं और दुख दिए दुख हो। तो इसलिए यदि हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख देना सीखें, और यदि दूसरों को दुख देंगे तो लौट करके वही हमारे पास वापस आने वाले हैं। इसलिए हमारी भावना जो भारतीय मनीषा कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सभी लोग सुखी हो, सभी लोग आनंद में रहे, यही हमारी आंतरिक भावना है और ये हमारी भारत की भावना है, ये सभी सज्जनों की भावना है। तो आज पुनः इस ऑस्ट्रेलिया की भूमि से आप सभी लोग जो भाविक जन देख रहे हैं, सुन रहे हैं दुनिया में, उन सब लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें। यहाँ इस भूमि पर कंगारू रहते, कंगारू की है ना, तो कंगारू जो है अपने बच्चे को अपने कोख में रखता है, जन्म देने के बाद में भी उसकी सुरक्षा करता है। तो देखो, जैसे उस कंगारू को अपनी संतान के प्रति भूलता है, ऐसे ही हमें हमारी जन्ममातृ जननी जन्मभूमि के स्वर्गाद अपनी दरियसी। तो ऐसे ही हमें अपने, चाहे हम दुनिया में कहीं भी जावें, लेकिन हमारी मातृभूमि, हमारा देश हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है। ये हमारा कर्म भूमि है, भारत जन्मभूमि है। तो यहाँ आने पर भी हमारे हृदय में हमारी जन्मभूमि, हमारा देश, हमारा वतन है, और जहाँ हम रहते हैं उसके प्रति भी वफादारी हमें निभानी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत यही कहता है, जियो और जीने दो। तो इसलिए आप भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। और गुरु महाराज की जो विशेष संदेश है, पूरी दुनिया सुखी रहे, उसके लिए पर्यावरण भी सुख बढ़िया हो और वृक्षों की रक्षा की जाए, जीवों की रक्षा की जाए। गुरु महाराज के 29 नियमों में एक नियम विशेष रूप से भगवान ने बताया, जीव दया पालनी रूख लीला नहीं गावे। तो गुरु महाराज की इस बात को लेकर के हम लोगों के एक एक खून के कतरे में ये बात रची बसी हुई है कि हम लोग हर एक जीव के प्रति दया का भाव। अब देखो, हवन कर रहे थे, छोटी छोटी कीड़ियां आ गई, लेकिन सब लोगों के मन में एक चिंता है कि कोई कीड़ी मर जाएगा। छोटे से छोटी कीड़ी के प्रति भी दया का भाव है, बड़े से बड़े जीव के, क्योंकि प्राणियों में प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा तो उसी रूप से व्यापक है, रहती है। तो इसलिए हर एक जीव को जीने का अधिकार है। हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं। इसलिए हमारा जो मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस मंत्र को हम लोग आत्मसात करेंगे और वृक्ष को कोई काटेंगे नहीं, वृक्ष को और ज्यादा पनपाएंगे, ज्यादा उगाएंगे, जिससे ये धरती, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में रहो, लेकिन वृक्षों की रक्षा करना ये धरती माता का श्रृंगार है। धरती हम सब मनुष्यों के लिए माँ है, हमें आश्रय देती, गोद देती। हमारा जन्म धरती पर हुआ और जब ये शरीर एक कलेवर हम छोड़ देंगे, तभी हमें इस धरती में भी रहना है। तो इसलिए इस माँ की गोद से जन्म हुआ, माँ की गोद में मिल जाएंगे। तो दुनिया के आप किसी भी कोने में रहते हो, तो इस धरती माता के श्रृंगार के लिए
वृक्षों की वृद्धि करे ये संकल्प रखना और जहाँ रहे वहाँ पेड़ लगाना, लेकिन कभी काटने की कोशिश मत करना, क्योंकि गुरु महाराज ने ये कहा है रूख लीलो नहीं गावे, हरे वृक्ष के लीले वृक्ष के गाँव की जरूरत के बिना नहीं लगाना। यही गुरु महाराज का संदेश है। तो आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करता हुआ मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब प्रेम से बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान